नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। इस वक्त गेट के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए और हमेशा की तरह फिर से हिस्टोरिकल रिजल्ट दिया है, ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है। आपने देखा था कि जब ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग आर्ट्स के सब्जेक्ट में आया, इंग्लिश लिटरेचर में आया, हमने टॉपर्स दिए, रैंकर्स दिए। पहले ही अटेम्प्ट में टॉपर्स और रैंकर्स देके हमने रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद जब दोबारा गेट एग्जाम कंडक्ट हुआ आईआईटी खड़गपुर के लिए, तो मैं और मेरी टीम हमने अपने एफर्ट्स लगाए और दोबारा से टॉपर्स दिए। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देखते जाएंगे आईआईटी मुंबई के टॉपर्स कौन है, आईआईटी खड़गपुर के टॉपर कौन है। लेकिन एक सवाल और आता है कि क्या अब अगला जो एग्जाम है वो कौन सी आईआईटी का होगा? वो आईआईटी कानपुर का हो सकता है, वो आईआईटी दिल्ली का हो सकता है, वो आईआईटी रुड़की का हो सकता है और बहुत सारी और आईआईटीज हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि इंग्लिश लिटरेचर गेट एग्जाम ये कब हुआ। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा पाऊं, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा पाया। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, गेट एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग के लिए होता था, जो कि साइंस के लिए होता था, अब ह्यूमैनिटीज में आ गया है, आर्ट्स में आ गया है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट करता हूं दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, और यहां तक कि विदेशों में जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड, आप सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर के ब्रोशर्स देखिए, वहां पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग गेट एग्जाम। आप हमारे बहुत सारे सपोर्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको गेट की सारी जानकारी मिल जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि किन किन बच्चों ने टॉप किया। आप ये देखिएगा कि ये कौन स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने क्यों गेट एग्जाम दिया। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन, आज का जो समय है, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की भरमार हो गई है, बहुत सारे लोग नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। बट एक सवाल आता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो एलिमेंट्री इंग्लिश है, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट वहां पढ़ाया जाता है, एक इंग्लिश टीचर, आपने देखा होगा कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इंग्लिश टीचर होता है, हर आईआईटी के अंदर एक इंग्लिश डिपार्टमेंट होता है। आपने कभी सोचा है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्योंकि गेट एग्जाम तो इंग्लिश में होता नहीं था पहले। वो टीचर्स, वो प्रोफेसर जो आईआईटी के अंदर इंग्लिश डिपार्टमेंट के मेंबर हैं, या वो टीचर्स और प्रोफेसर जो इंग्लिश डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जो उनके मेंबर्स होते हैं, वो किस बेस पे सेलेक्ट होते थे? जी हां दोस्तों, पहले वो सेलेक्ट हो जाते थे किसी भी अदर क्राइटेरिया पे, लेकिन अब बकायदा एक गेट एग्जाम को लॉन्च किया गया है। गेट एग्जाम अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में क्वालिफाई करते हैं तो आप लगभग 11,300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं पूरे भारत में। जी हां दोस्तों, 11,396 के आसपास एक्चुअल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये सारे आपके जॉब के लिए एक पोटेंशियल, एक संभावित आपका एक कॉलेज बन सकते हैं। यानी कि आपको लगभग 11,000 से ज्यादा वैकेंसीज के चांसेस हैं कॉलेजेस के। प्लस दोस्तों, आईआईटीज, एमएनआईटीज, अगर आप देखेंगे कि टॉप 6 आईआईटीज, फिर 18 आईआईटीज और बनाई गई, फिर एमएनआईटीज बनाई गई। यहां पे भी आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा क्वार्टर ले सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आईआईटीज आपको अच्छे फ्लैट्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि इनके आईआईटीज के क्वार्टर्स होते हैं, बहुत ही स्पेशियस होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। आईआईटीज की सैलरी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सैलरी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस की सैलरी से बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, गेट एग्जाम क्वालिफाई करने का जो एक और आपको बेनिफिट है वो ये है कि टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज हो, यहां पे भी आपको उसका वेटेज मिलता है, आपको प्राथमिकता दी जाती है, आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं विनीत पांडे आपको कन्वे कर रहा हूं, लेकिन
यही सारी इंफॉर्मेशंस ब्रोशर्स में साफ साफ लिखी गई है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं जो उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन को इजी भाषा में, आसान भाषा में आप तक पहुंचा रहा हूं। एक चीज मैं यहां पे और ऐड करना चाहूंगा कि क्या अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं तो क्या आप गेट एग्जाम दे सकते हैं? जी हां। अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आपको इंग्लिश लिटरेचर से प्यार है, यू लव लिटरेचर, आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हैं, आप ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप गेट इंग्लिश लिटरेचर में करना चाहते हैं, भविष्य में एमए इंग्लिश करना चाहते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप गेट इंग्लिश लिटरेचर क्वालिफाई कर सकते हैं। गेट आर्ट्स के 4 या 5 सब्जेक्ट्स में है, लेकिन सबसे इफेक्टिव सब्जेक्ट वहां पे इंग्लिश लिटरेचर है। वो इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी या फिलॉसफी या इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी जनरली नहीं दी जाती है। मेरा सजेशन है आपको कि अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो जब आप नेट प्रिपेयर करने का सोचेंगे उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि गेट भी क्वालिफाई हो जाए। कुछ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, हमें गेट क्वालिफाई करने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों देखा जाए तो अगर आपने एमफिल कर लिया तो पीएचडी की क्या जरूरत है, एमफिल कर लिया तो नेट की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे, आप खुद सोचिए, आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं, आपका सिर्फ नेट क्वालिफाइड है, आपके साथी कैंडिडेट का नेट और गेट क्वालिफाइड है। आप ये बताइए इंटरव्यूअर किसको प्राथमिकता देगा? अगर एक इंटरव्यूअर को एक अच्छा टीचर चाहिए, एक इफेक्टिव टीचर चाहिए, तो वो किसको प्राथमिकता देगा? दोस्तों यहां पे एक और प्लस पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहता हूं दैट इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो गेट प्रिपेयर करते हैं, इनडायरेक्टली उनका नेट भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्स 60% के आसपास सिलेबस सेम है। ब्रिटिश हिस्ट्री या क्रिटिसिज्म या लिट थ्योरी सेम है। रिमेनिंग 40% लिटरेचर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, वो अलग अलग स्ट्रीम्स में आ जाता है। यहां पे हम आपको उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करवा सकते हैं, करवाते हैं, और बहुत ही गर्व के साथ कहूंगा मैं अपनी टीम पे मुझे गर्व है कि हमने पहले गेट एग्जाम से लेके अब तक लगातार टॉपर्स दिए हैं। जब कोई गेट क्वालिफाई नहीं कर रहा था, मैं और मेरी टीम के जो स्टूडेंट्स थे, हम सब ने गेट क्वालिफाई किया। दोस्तों गेट एग्जाम एक नई अपॉर्चुनिटी है। कोई भी समझदार आदमी जिसको ये समझ आ रहा होगा कि अगर आईआईटीज, जो कि इंडिया का गर्व है, इंडिया का प्राइड है, अगर आईआईटीज ने गेट एग्जाम इंग्लिश लिटरेचर में लॉन्च किया है, तो इसका मतलब उनकी कोई दूरगामी सोच है, और हो सकता है कि अचानक से बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जाएं, जो परमानेंट वैकेंसीज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की वैकेंसीज हो, और उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गेट एग्जाम हो। तो अगर उस वक्त आपने गेट क्वालिफाई किया होगा, आपका गेट में एक अच्छा रैंक होगा, तो दोस्तों आपसे नौकरी कोई नहीं छीन सकता। हम जानते हैं कि 2 साल के अंदर कोविड ने बहुत कुछ बर्बाद किया है, लेकिन हम इंसान कभी हार नहीं मानते। मेरे फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर डिफीटेड। इंसान को आप खत्म कर सकते हो, लेकिन इंसान को हरा नहीं सकते, क्योंकि एक खत्म होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा आएगा, आप हरा नहीं सकते। तो दोस्तों ये समय है, अपने हुए नुकसान, अपने हुए जितने भी आपका समय, आपका धन, जो सब बर्बाद हुआ था 2 साल के अंदर, उस सबको एक साथ लाने का तरीका है कि अपने आप को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो कि सामने वाला आके आपसे खुद रिक्वेस्ट करे कि आप हमारे यहां ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, पुट योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स लगाओ, बेस्ट ऑफ बेस्ट दो। जहां लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि गेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम होता है या नहीं होता है, वहां आप अभी क्वालिफाई करके बैठ जाओगे तो आप लोग उन हजारों लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों जहां तक लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, यहां पे ये स्टूडेंट्स जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे हमारे साथ, ये क्वालिफाई कर चुके हैं, टॉपर्स बन चुके हैं। पिछले गेट एग्जाम के जितने टॉपर्स थे, जितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, उनमें से मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स आईआईटीज में पहुंच चुके हैं और 2 या 3 ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जितना मुझे अभी याद है, क्योंकि हमने बहुत ही बड़ी संख्या में रिजल्ट दिया था। इस बार भी हमने बड़ी संख्या में रिजल्ट दिया है। सबसे जल्दी से जल्दी मैं टच में आऊंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन टॉपर्स, उन रैंकर्स के साथ आपके साथ बात करवाई जाए लाइव। सो दोस्तों ये समय है, अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो। गेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी, अगला एग्जाम कब होगा,
प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे होगी, आपको हमारे दिए हुए नंबर जो सिर्फ और सिर्फ गेट के एक्सक्लूसिव नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको पर्सनली मैं खुद गाइड करूंगा। और अगर आपका भी सपना है टू क्वालिफाई दिस गेट एग्जाम, बी द पार्ट ऑफ विनीत पांडेज टीम। जय हिंद, जय भारत।